बच्चों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ संस्कृत की न्यू वीडियो के साथ, क्लास 10th की संस्कृत के अभ्यास के साथ। एक पदेन उत्तरम लिखत, ये क्लास 10th की संस्कृत है और पाठ 5 है। तो आप सब यहाँ पे एक पदेन उत्तर समझेंगे। कुशलवौकम उपसृत प्रणम ताहा। यहाँ पे है कि लवकुश ने पहले लवकुश ने किसको प्रणाम किया? रामम, राम को। ये एक पदेन के एक शब्द में आंसर है, यहाँ सामने लिखे हुए हैं। बच्चों, आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, समझना है तो समझ भी सकते हो। तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामनः आहवन्ति। तपोवन के जो तपोवन में रहने वाले थे वो कुश की माता को किस नाम से पुकारते थे? देवी के नाम से पुकारते थे। माँ सीता को देवी के नाम से सब लोग पुकारते थे। वयो अनुरोधात का लालनीय भवती। वयो, हम सब बच्चों का पालन कैसे होता है? शिशु जनस्य, बचपन से ही लालन पालन साथ होता है। केन संबंधेन वाल्मीकः लवकुश गुरुयो। किसका संबंध वाल्मीकि लवकुश गुरु थे? उपनयन उपदेशेन, उपनयन के साथ वाल्मीकि जी लवकुश की गुरु थे। कुत्र लवकुशयो पितु नाम न व्यभिते। कहाँ लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था? तपोवन में। तपोवन में लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था। बच्चों, अभी हमने एक पद वाले उत्तर समझे हैं, एक शब्द वाले। अब हमको समझना है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ पे एक लाइन में उत्तर लिखने हैं आप सबको। तो जैसे हैं कि राम कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत। राम के लिए लवकुश का गले लगाने का स्पर्श कीदृश आसीत, कैसा था? हृदयग्राही। तो आप सबको ये कैसे लिखना है? पहले आपको पूरी लाइन में आंसर ऐसे लिखना है, रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः। फिर आप यहाँ पे ये प्रश्नवाचक शब्द काट देंगे, हृदयग्राही, फिर लिखेंगे आसीत। ऐसा पूरा लाइन में आंसर देना है। प्रश्नवाचक शब्द को हटा के और ये लिख देना है जैसे लिखा है। दूसरा है राम लवकुशौ कुत्र उपवेशितुम कथयति। राम लवकुश को कहाँ उपवेशितुम बैठने के लिए कहते हैं? तो आपको आंसर में लिखना है राम लवकुशौ स्व अंके उपवेशितुम कथयति। स्व अंके मीन्स होता है अपनी गोद में। राम लवकुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिम करह कुत्र विराजते। बचपन में कुत्र विराजते। तो आपको सब आंसर में क्या लिखना है कि बाल भावात हिम करह, कुत्र हटा देना है। ये आपको कुत्र हटा देना है। यहाँ पे भी जैसे कुत्र हटा देना है, यहाँ पर भी कुत्र हटा के पशुपति मस्तके विराजते। ये आंसर हो जाएगा कि बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। अब है आपका, अब आपको ये है आपको ये दो प्रश्न ये है कि कुशलवयो वंशस्य कर्ता कहा। लवकुश के वंश के कर्ता कौन है? तो आपको आंसर में लिखना है कुशलवयो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य अस्ति। भगवान सूर्य लवकुश के वंश के कर्ता थे। कुशलवयो पांचवा है कुशलवयो मातरम वाल्मीकि के नामना आहवती। कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? तो आपको आंसर में लिखना है कुशलवयो मातरम वाल्मीकि, और ये केन हटा देना है, बधु इति नामना आहवती। एक लाइन वाले ये उत्तर है, तो आपको एक लाइन में ही देना है। जैसे हमने प्रश्नवाचक शब्द को काट दिया है, यहाँ पे ये आंसर रखते हुए पूरी लाइन लिख देनी है। अब तीसरा प्रश्न है रेखांकितेषु पदेषु विभक्ति तत्कर्णम च उदाहरणम अनुसारम निर्दिष्टतम। यहाँ पे ये शब्द जो अंडरलाइन लगी है जिसके नीचे, उनकी आपको विभक्ति बतानी है और कौन सा योग है उसमें ये बताना है। तो जैसे हमने ये सामने सब लिख दिया है। राम लवकुशौ असाधनार्धम उपवेशयति, इसमें द्वितीय विभक्ति है। उपधन विष ये अलम है। और धिंग माम एवं भूतम, यहाँ पे माम में लगा है। तो आप राम के रूप यदि आपको आते होंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी इनकी विभक्ति बताने में और कौन सी विभक्ति का योग है ये बताने में। जैसे यहाँ पे है माम रामम, तो यहाँ पे द्वितीय है धिक है। यहाँ पे आपको देखो सिंहासनम में लगी है अंडरलाइन, तो ये भी द्वितीय है।
इस यहाँ पे भी द्वितीया है। और देखिए अलम अति विस्तृण, अलम हमेशा तृतीया में लगता है। रामेण रामाभ्याम रामई है, इसके लिए आप सब राम के रूप याद कर लेना। रामम उपसृत प्रणम में चाहे, देखो रामम ये भी द्वितीया है, द्वितीया उपगम, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। यथा निर्देशितम उत्तरम, इन सबको एक शब्द में बताना है। तो ये हमने सब सामने आपके लिख दिया है कि हम कुपिता, यहाँ पे रामाय अध्यास्ताम वैशः। अब है अथो लिखिता नाम वाक्यानि कहा कम प्रतिकथयति, मतलब किसने किससे कहा। ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन लिखी, तो इसमें ये पूछा है कि किसने किससे क्या कहा। तो यहाँ पे है जैसे सब व्यवधानम न चरित्र लोपाय, ये किसने कहा था, राम ने लवकुश से कहा था। किम कुपिता एवं बड़ातीत प्रकस्थिता, ये विदूषक ने कुश से कहा था। तो ये सामने लिख दिया है सब। जहाँ नाम में हम तस्य नाम धेयम, कुश ने राम से कहा था। तस्यादेव नामनी, लव ने विदूषक से कहा था, ऐसे राम ने विदूषक से कहा था। अब यहाँ पे है मंजू सात पर्या द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। ये जो ब्रैकेट में इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं, ये इनमें से छांट के आपको पर्यावाची करने, जैसे हिमकर, हिमकर का पर्यावाची शशि निशाकर, ये सब आपके जैसे हिमकर, ये है आपके पर्यावाची हैं। प्रश्न 6 किम हिमकर निशाकर, ये है पर्यायवाची आप सबके जैसे लिखा है। और पीछे देखें हैं आपने, पीछे उसमें लिखे हैं शब्द से संप्रति दानी मधुना मीन्स अब, संप्रति मीन्स अब। समुद्चारः शिष्टाचारः सदाचारः, पशुपति शिव चंद्रशेखर, पशुपति शंकर जी। तनया मीन्स पुत्र सुत पुत्र। सहस्रदधीति सूर्य भानु, सहस्रदधीति सूर्य भगवान क्या कहा है, सहस्त्र दधीति सूर्य भानु। विशेषम विशेष पदानी, अब यहाँ पे कौन विशेषण है, ये सब हमने देखो ये मैचिंग कर दी है आपके सामने। कहती थी कि प्रवाह समरूप कुटुम्बान, ये अधोलिखित पदेशु संधि संधिम कुरुतः, यहाँ पे है द्वयपि द्वैरपि द्वापि कहत्रः कोत्रः अनभिगमम, ये सब आपके सामने हमने फिल करके लिख दिए हैं। आप सब अपनी एक्सरसाइज पूरी फिल कर लेना, पढ़ लेना। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपके पास अगली नोटिफिकेशन कल तक जरूर पहुंच जाएगी।